बच्चों, आज हम कक्षा छठी का पाठ टिकट एल्बम पढ़ेंगे। टिकट एल्बम सुंदराराम स्वामी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है। इसमें बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति उठे ईर्ष्या तथा पश्चाताप के भाव बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। इस कहानी में दो पात्र हैं, रजप्पा और नागराजन। रजप्पा को टिकट एल्बम बनाने का बहुत शौक़ था। वह अलग अलग देशों की टिकटें इकट्ठी करके अपने एल्बम में लगाता था, जिसको के उसके दोस्त बहुत पसंद करते थे। उसकी एल्बम की बहुत प्रशंसा होती थी। परंतु एक दिन नागराजन के मामा सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजती हैं। अब नई एल्बम के आने के कारण रजप्पा की पुरानी एल्बम को कोई भी नहीं देखता। सभी बच्चे नागराजन की एल्बम को ही पसंद करते। नागराजन अपना एल्बम स्कूल लगने व स्कूल के बाद बच्चों को दिखाता था। सभी लड़के लड़कियां नागराजन को घेरे रहती। रजप्पा की अब एल्बम की कोई कदर नहीं थी, जिससे कि रजप्पा को नागराजन से ईर्ष्या होने लगी। रजप्पा ने बड़ी मेहनत से विभिन्न देशों के टिकट इसमें लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले में एक फिनलैंड का टिकट तथा 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का टिकट लगाया था। उसका एल्बम बहुत बड़ा था। एक बार सरपंच की लड़की ने उसे 25 रुपये में ख़रीदना चाहा, लेकिन रजप्पा ने मना कर दिया। नागराजन के एल्बम के आने के बाद उसका एल्बम कोई भी देखना पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि नागराजन का एल्बम उसके एल्बम से अच्छा है और वह उससे ईर्ष्या करने लगा। वह सोचता कि उसने तो सभी टिकट अपनी मेहनत से इकट्ठे किए हैं और नागराजन को उसके मामा ने भेजा है। अब उसके टिकट के लिए इधर उधर भागना बंद कर दिया। उसे अब अपनी एल्बम से चिढ़ होने लगी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने फालतू टिकट के बदले नागराजन के अच्छे टिकट हथिया लेगा। वह एक दिन नागराजन के घर गया, लेकिन वह अपने मित्र के घर गया हुआ था, इसलिए वह उसे नहीं मिला। नागराजन की बहन कामाक्षी ने बताया कि वह घर पर नहीं है। वो रजप्पा को कमरे में बिठाकर नीचे चली गई। रजप्पा के मन में अब शैतानी आई। उसने नागराजन का एल्बम चुरा लिया, उसको अपनी कमीज़ में छुपा लिया और चुराकर अपने घर आ गई। उसने घर आकर अलमारी के अंदर उस एल्बम को छुपा दिया, पर उसको बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसने चोरी की थी। उसकी आत्मा उसे अब डरा रही थी। कमरे में कोई नहीं था। उसने उस एल्बम को छुपाया हुआ था। रात में अप्पू आया। उसने बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। उसके पापा शायद पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। इससे वह डर गया और एल्बम को जलती अंगीठी में डाल दिया और रोने लगा। उसने एल्बम को जला तो बहुत दिया, पर उसके अंदर बहुत पश्चाताप था। वो सोच रहा था कितनी प्यारी एल्बम थी और उसके अंदर कितने प्यारे टिकट थे, उसने क्यों जलाया। तभी नागराजन वहाँ पर आया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि उसकी एल्बम चोरी हो चुकी। नागराजन की आंखों में आंसू देखकर रजप्पा की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने चुपके से अपनी आंखों को पोंछा और अपनी एल्बम लाकर नागराजन को देते हुए कहा कि तुम उसे ले लो। नागराजन ने मना किया कि नहीं, ये तुमने बड़ी मेहनत से तैयार की है। परंतु रजप्पा ने कहा कि नहीं, तुम इसे अपने पास रख लो। नागराजन ने बहुत मना किया, पर रजप्पा नहीं माना। फिर वो रजप्पा नागराजन को नीचे सीढ़ियों तक छोड़ने आया, तो साथ में उसने नागराजन को कहा कि नागराजन, आज की रात के लिए तुम मुझे इस एल्बम को दे दो। मैं इसे जी भर कर देखूँगा और सुबह तुम्हें दे दूँगा। नागराजन ने वो एल्बम रजप्पा को दे दी और चला गया। रजप्पा उस एल्बम को छाती से लगाए रात भर रोता रहा। इस कहानी से बच्चों यह सीख मिलती है कि हमेशा कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या या द्वेष करना चाहिए। हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जल्दी में किया गया काम बाद में पछतावा देता है। धन्यवाद।